इस बाप ने अपनी बेटी को 18 सालों तक 5 वर्ग मीटर की पाइप में कैद कर रखा था। खाना खाने और पानी पीने के लिए भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उनके बीच बात करने का इकलौता जरिया पास की खिड़की थी। स्टाइनबर्ग सिंड्रोम से पीड़ित बेटी को कभी भी बाहर की गंदी हवा में नहीं जाना था। वो सिर्फ शुद्ध की गई हवा ही ले सकती थी जो एयर प्यूरिफायर से गुजर कर आती थी। छोटे से ही बाप ने अपनी बेटी को इस जगह से बाहर निकलने नहीं दिया। बाहर की दुनिया देखने के लिए भी उसे VR हेडसेट का इस्तेमाल करना पड़ता था। बाप को लगा था कि उसकी बेटी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारेगी, लेकिन 7.5 तीव्रता का भूकंप उनकी किस्मत बदल देता है। एयर प्यूरिफायर के अंदर बेटी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कांच से उसने देखा कि सड़क पर चलने वाले लोग धुंध में थक गए हैं और फटी हुई जमीन से पीला धुआं निकल रहा है। जो भी इस धुएं को सूंघता वो सांस लेने में तड़पने लगता और गिर जाता। ये डरावना मंजर देखकर बाप ने जल्दी से अपनी औरत को खिड़की से हटा लिया और उसकी जान बचाई। 1 सेकंड बाद ही धुआं खिड़की से अंदर आने लगा। बेटी को हालात की जानकारी देने के बाद बाप अपनी औरत को लेकर ऊपरी मंजिल की ओर भागा, जहां मेडिकल बोर्ड ने उन्हें सुरक्षित रखा। बेटी की जान फिलहाल खतरे में नहीं थी। पलक झपकते ही पीला धुआं 12वीं मंजिल तक पहुंच गया। बाप समझ आ गया कि अब यहाँ रुकना सही नहीं होगा। तभी बेटी का इमरजेंसी कॉल आया। मेडिकल पॉड की बैकअप बैटरी में सिर्फ 4 बार पावर बची थी। अगर जल्दी ही धुआं खत्म नहीं हुआ तो बेटी रात तक जिंदा नहीं बच पाएगी। अब उन्हें 18 मंजिल नीचे जाकर बैटरी बदलना और लौटना 5 मिनट तक सांस रोककर करने जैसा था। ये किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। तभी बाप को याद आया कि नीचे वाले पड़ोसी को गंभीर सांस की बीमारी थी, तो उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर होगा। बाप ने अपनी जान की परवाह के बिना नीचे उतरना शुरू किया, जहां जहरीला धुआं उसके गले तक पहुंच गया था। उसने तुरंत अपनी सांस रोक ली और तेजी से नीचे पहुंच गया। वो खिड़की तोड़कर अंदर घुसा और खोज शुरू कर दी, लेकिन तभी कमरे में पड़ी पड़ोसी की लाश देखकर उसे दुख मानने का मौका नहीं मिला। उसने चारों तरफ देखा पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। घबराकर उसने दूसरे कमरों में तलाशी ली। उसकी सांसें खत्म होने लगी। बस 20 सेकंड बाकी थे। एक कोने में उसे ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई दिया। उसने बिना वक्त गंवाए सिलेंडर से एक गहरी सांस ली। अब उसके शरीर में फिर से ऊर्जा लौट आई थी। उसने दूसरी मंजिल में पहुंचकर बैकअप की बैटरी बदल दी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पीला धुआं ऊपर बढ़ रहा था। तभी अचानक